गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर टॉपिक को। इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जिस एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग विद। आज हम पढ़ेंगे एंडिंग विद वाला क्वेश्चन को। ठीक है, हम इसको कुछ स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, तो अब ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले ठीक है, हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, उसी तरीके से हम इस स्ट्रिंग को टैबुलेट करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने लिखा है स्ट्रिंग ली है बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर ट्रिपल बी, फिर ट्रिपल बी, फिर बी ए बी। मतलब कुल मिला के आप ये समझिए, हमें जो स्ट्रिंग टैबुलेट करनी है, जो स्ट्रिंग को टैबुलेट करने का हमारा एजेंडा है, हमें सिर्फ एंडिंग विद बी करना है। यानी स्ट्रिंग जो टैबुलेट होगी या जो DFA हम डिज़ाइन करेंगे, उसमें हमें जो एंडिंग होगा वो बी के साथ ही होगा। सबसे स्टेप 1 में हमेशा बताता हूँ कि जो स्ट्रिंग हमने बनाई उसके अकॉर्डिंग हम सबसे सिंपल DFA डायग्राम बना लें या DFA मशीन डिज़ाइन कर लें। उसमें होता क्या है, यहाँ 2 स्ट्रिंग है, तो 2 स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हमने बनाया एक मिनिमल DFA, जिसमें हमने 3 स्टेट ली। पहला Q0 एक इनिशियल स्टेट होती है, उसके बाद हमने B को मेंशन आउटपुट पे रखा, फिर हम यहाँ तक आए, इसके बाद Q1 से हम आए Q2 तक। Q2 हमारी फाइनल स्टेट थी। ठीक है, Q2 हमारी फाइनल स्टेट थी। ठीक है, हमने एक सबसे सिंपल स्ट्रिंग को टैबुलेट कर लिया। अब हम थोड़ा फर्दरली आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद, क्योंकि हमें ये DFA NFA नहीं है, DFA को हमें कंप्लीट करना पड़ता है, तो कंप्लीट करने की प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 में मैंने इस ए के लिए तो मूव दिखाया था, बी के लिए मूव दिखाया था, बट ए के लिए मूव नहीं दिखाया था, इसीलिए मैंने सेल्फ लूप लगाया। अब सेल्फ लूप इस रीज़न से लगाया क्योंकि अगर हम Q0 से B स्ट्रिंग को आउटपुट पे रख के Q1 तक जाते हैं और उसके बाद Q2 तक जाते हैं, तो यहाँ हम डबल QQ तो जनरेट कर लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रिंग तो टैबुलेट हो जाएगी, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें दोनों ए और बी दोनों के लिए आउटपुट मेंशन करना है। तो इसीलिए मैंने Q0 पर एक सेल्फ लूप लगा के ए रखा, क्योंकि अगर जितनी बार भी ए आएगा तो हम घूम के यहीं आ जाएंगे, जितनी बार भी ए आएगा हम यहीं आ जाएंगे, बी आएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये स्टेप 2 आई थिंक आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा, फिर क्योंकि मैंने इसमें सेल्फ लूप ली। अब बात करते हैं यहाँ, इसके बाद मैंने इसमें भी सेल्फ लूप लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में आपने देखा होगा इस स्टेप को। देखिए, ये स्टेप मैंने इसीलिए मेंशन करके दिखाया क्योंकि यहाँ के बाद डायरेक्टली आपके दिमाग में ये स्टेप आएगा। बट अगर आप गौर से इस स्टेप को देखेंगे, अगर मान लीजिए ये हमने सेल्फ लूप लगा रखा है, हम Q0 पे आए, Q0 पे हमने ए को सेल्फ लूप में लगा रखा, तो जितनी बार ए आएगा हम यहाँ आ जाएंगे। बट जब भी Q0 पे बी आएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बट अगर हम यहाँ सेल्फ लूप लगाते हैं तो होगा क्या, बी, अगर सेल्फ लूप लगा के हम रिपीटेडली क्या जनरेट कर लेते हैं, ए फिर आ जाता है बी, ये तो स्ट्रिंग खराब हो गई, क्योंकि हमें जो जनरेट करनी है वो बी है। तो इसीलिए ये सेल्फ लूप कंप्लीटली गलत है। हम सेल्फ लूप की जगह हम रिवर्स लगा सकते हैं इसको, और यहाँ ऐसा कर सकते हैं, जो कि मैंने आगे किया है, आप देख सकते हैं। ये कंप्लीटली हो गया। कंप्लीट होने के बाद एक स्टेप ये कंप्लीट हो गया, मतलब Q0 हम कंप्लीट, Q0 हम कंप्लीट कर चुके, Q1 कंप्लीट कर चुके। अब हम कंप्लीट करेंगे फाइनल स्टेट यानी Q2 को। अब Q2 फाइनल स्टेट को करने के लिए वही मूव हम मेंशन कर सकते हैं जो हमने पहले किया था, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी ख़राब नहीं होगी। तो ये कंप्लीट DFA हमने डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, 3 स्टेट हैं, Q0 Q1 और Q2, 3 स्टेट के साथ हमने मिनिमल DFA डिज़ाइन कर लिया। चाहे तो इस बार मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। ये हुआ, ठीक है, यहाँ से B जनरेट हुआ, ए आएगा तो हम लौट के Q0 पे आ जाएंगे। ठीक है, बी आएगा हम तभी आगे बढ़ेंगे, जब यहाँ बी आएगा और यहाँ बी आएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और फाइनल स्टेट पे जब भी ए आएगा तो हम लौट के फिर यहीं आ जाएंगे। तो इस तरीके से रिपीटेडली बी जनरेट हम करते रहेंगे। ठीक है, आई थिंक ये सिंपल एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई और इश्यू है तो हम इसके सेकंड एग्जांपल को और डिस्कस करेंगे, तो वहाँ जो भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड और UGC नेट गेट दोनों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी ज़्यादा UGC नेट में तो इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो वीडियो को जो आपने कंप्लीटली देखा उसके लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड